वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 10 जुलाई 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन दोस्तों हुआ है मलेशिया में, और मलेशिया का एक शहर है जोहोर। तो जोहोर शहर में दोस्तों एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हुआ, जिसमें मेरे प्यारे लाल एवं लालियो अक्षय सिंह और जोशना चिनप्पा की जोड़ी ने इस प्रतियोगिता को जीता है। तो एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? मलेशिया के जोहोर शहर में। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखना मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, महाराष्ट्र को दिया गया है। किसे 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार दिया गया है? तो क्या बोलोगे आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई को बोला गया 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार, भारत का हॉलीवुड और फिल्म नगरी। मेरे दोस्तों, महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। देखो दोस्तों, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली समिति ने यह घोषणा किया कि 2024 का जो कृषि पुरस्कार दिया जाएगा वो किसको दिया जाएगा? तो महाराष्ट्र को दिया जाएगा। और याद रखना 10 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित होगा यह समारोह, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को यह पुरस्कार दिया जाएगा। देखो, महाराष्ट्र में है भीमा परियोजना पवना नदी पर, जयकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर, गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये मुंबई में है और इसका निर्माण कराया गया था जॉर्ज विठल क्लार्क के द्वारा। अफगान चर्च मुंबई में है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कन्हेरी की गुफा मुंबई में है, इसका निर्माण बौद्ध धर्म के द्वारा करवाया गया था। और एलिफेंटा की गुफा मुंबई में है, इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा किया गया था। दोस्तों, अजंता की गुफा कहाँ है? औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है और इसका निर्माण गुप्त शासक के द्वारा करवाया गया था। एलोरा का गुफा कहाँ है? औरंगाबाद में, इसका निर्माण बौद्ध धर्म के शासकों के द्वारा करवाया गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ है दोस्तों? तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है मुंबई में और इसका निर्माणकर्ता कौन था? तो जॉर्ज पंचम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है? तमाशा, लावनी, नटका और कोली। और यहाँ का मुख्य लोक कला क्या है? तो रंगोली है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दोस्तों किसे दिया गया है? तो याद रखना मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, रोशनी नादर को दिया गया है। किसे दिया गया फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान? तो रोशनी नादर को दिया गया है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। देखो दोस्तों, HCL टेक के अध्यक्ष हैं रोशनी नादर मल्होत्रा और इन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, जिसका नाम है सेविलियर डे ला लीजन डी होनरू, अर्थात नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर पुरस्कार से रोशनी नादर मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है। अब दोस्तों, फ्रांस का पुरस्कार दिया गया है तो फ्रांस के बारे में जानते हैं। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों? तो गैब्रियल अटल है फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर। कौन है फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर? तो क्या बोलोगे आप? गैब्रियल अटल दोस्तों। अच्छा, फ्रांस के दोस्तों करेंसी क्या है? यहाँ की यूरो है। क्या है करेंसी? यूरो। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। और कल मैंने बताया था FATF अर्थात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एलिसा डी आंद्रा माद्रोज। मेरे प्यारे दोस्तों, इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में है इंटरपोल का मुख्यालय। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस में है। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पेरिस में है। मैगिनोट रेखा जो आपका है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच है। और वरुण सैन्य अभ्यास जो होता है ये भारत और फ्रांस के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो वरुण सैन्य अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनरेटिव AI नवाचार में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? नरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नवाचारों में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है?
तो चीन मेरे दोस्तों प्रथम स्थान पर है, अमेरिका है दूसरे स्थान पर, दक्षिण कोरिया है तीसरे स्थान पर, जापान है चौथे स्थान पर, और अपना प्यारा देश भारत दोस्तों पांचवें स्थान पर है जनरेटिव एआई नवाचार सूचकांक में। देखो दोस्तों, अब चाइना प्रथम स्थान पर है, तो चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। चाइना के प्रेसिडेंट दोस्तों कौन है? सी जिनपिंग। चाइना के पीएम कौन है? ली केकियांग। और यहाँ की करेंसी क्या है? रेनबिब्बी। अच्छा, भारत दोस्तों जनरेटेड एआई में कौन से स्थान पर है दोस्तों? जनरेटिव एआई नवाचार सूचकांक में तो भारत का स्थान 5वां है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। देखो दोस्तों, विश्व शांति सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 116 है और प्रथम स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर आयरलैंड है और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और भारत का स्थान 159 है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 126 है, फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और आइसलैंड तृतीय स्थान पर है। 30 वर्ष से कम में लुथियानिया है दोस्तों, और 60 वर्ष और उससे अधिक में कौन है? तो डेनमार्क है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो प्रथम स्थान पर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 129 है और आइसलैंड है प्रथम स्थान पर। दोस्तों देखो, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में कौन प्रथम स्थान पर है? तो अमेरिका, और भारत का स्थान चौथा है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में अमेरिका प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान क्या है? तो 42 है। यात्रा एवं पर्यटक विकास सूचकांक में अमेरिका ही प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 39 है। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तो 85 है और प्रथम स्थान पर कौन है? फ्रांस है। और ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स 2023 के हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान 40 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान 161 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड प्रथम स्थान पे है, भारत का स्थान 126 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बेलारूस प्रथम स्थान पे है, भारत का स्थान 111 है। भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में डेनमार्क प्रथम स्थान पे है, भारत का स्थान 93 है। यातायात सूचकांक 2023 में लंदन प्रथम स्थान पे है और बेंगलुरु का स्थान 7 है। दोस्तों नाटो शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा अमेरिका। कौन करेगा दोस्तों? अमेरिका करेगा, और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में इसका आयोजन किया जाएगा। तो देखो, इसका आयोजन अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में होगा। अब देखो, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति दोस्तों कौन है? तो कमला हैरिसन है। अब नाटो, तो नाटो का फुल फॉर्म हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन है दोस्तों? तो मार्क रूट बने हैं नाटो के नए सेक्रेटरी जनरल। इससे पहले जेंस स्टोलनबर्ग थे। नाटो में दोस्तों शामिल होने वाला 32वां देश कौन है? स्वीडन है। अर्थात नाटो में कितने देश जुड़े हुए हैं? तो 32 देश जुड़े हुए हैं। नाटो का फुल फॉर्म मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। देखो दोस्तों, ताजे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील अमेरिका में है। दुनिया की सबसे छोटी नदी डी नदी अमेरिका में है। संविधान निर्माण करने वाला पहला देश दुनिया का अमेरिका है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश अमेरिका है। और चंद्रमा पर मानव कौन थे जाने वाले दोस्तों? तो प्रथम बार जो गए थे चंद्रमा पर, पहली बार जाने वाले चंद्रमा पर कौन थे दोस्तों? नील एंगस्ट्रॉम थे। चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील एंगस्ट्रॉम दोस्तों। देखो, अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गोल्डन रॉड। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है, 49वीं समांतर रेखा। अगला प्रश्न है, जून महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो दोस्तों पुरुष में दिया गया है जसप्रीत बुमराह को, और महिला वर्ग में स्मृति मंधाना को दोस्तों दिया गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्रिकेट, तो क्रिकेट में दोस्तों आईसीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसका हेडक्वार्टर जो है ये दुबई में है। तो आईसीसी के चेयरमैन कौन है और आईसीसी की स्थापना कब हुई, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। देखो, चिदम्बरम स्टेडियम क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है, चेन्नई में है। चेपक स्टेडियम चेन्नई, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद, बाराबाती स्टेडियम कटक, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर, मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया, पर्थ और बिस्बर्न स्टेडियम भी ऑस्ट्रेलिया में ही है।
क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी में रणजी ट्रॉफी आ जाएगा, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन वारिया कप और जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात के अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद से 3 प्रश्न याद रखना। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन बोलते हैं और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जानते हैं। देखो, जिस तरह से वर्ल्ड में करती है क्रिकेट को कंट्रोल आईसीसी, उसी तरह से भारत में करती है बीसीसीआई। बीसीसीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना हुई 1 दिसंबर 1928 को और इसके प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी। देखो दोस्तों, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल जो है ये क्रिकेट है। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का गार्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रूस का। आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अभी रूस की यात्रा पर गए हुए, तो रूस में इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखो दोस्तों, रूस के जो उप प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और मॉस्को में गार्ड ऑफ ऑनर इन्हें दिया गया। देखो, जहां पर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे उस हवाई अड्डे का नाम क्या था? तो BN युकोवा सेकेंड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मॉस्को में है। यहाँ पर डिप्टी PM डेनिस मुट्रोवो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, और इस स्वागत में दोस्तों जो भारत के राजदूत है रूस में, उनका नाम है विनय कुमार, वो भी मौजूद थे। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द होली एपोस्टल एड्र्यूज द फर्स्ट से सम्मानित किया गया था, और अब उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। तो दोस्तों याद रखना, VN युकोवो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का है, मॉस्को में है। और रूस में भारत के राजदूत कौन है? विनय कुमार है। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? मिखाइल मिशुस्तिन। और रूस के उप प्रधानमंत्री कौन है? तो डेनिस मुट्रोवो हैं रूस के उप प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए VN युकोवो एयरपोर्ट पर गए थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो रूस, तो रूस की राजधानी है मॉस्को, रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन है रूस के प्राइम मिनिस्टर। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश रूस है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला जो थी वो कौन थी दोस्तों? तो वो थे वैलेंटीना तेरेस्कोवा। लेकिन प्रथम व्यक्ति के बारे में पूछे तो मेजर यूरी गॉगरिन है। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लेनेवो था। और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी दुनिया में? तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा थी। ये तीनों रूस के ही थे। रूस के राष्ट्रपति का दोस्तों कहाँ रहते हैं? क्रेमलिन में रहते हैं। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह है डबल हेडेड ईगल। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है ये रूस है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, सबसे लंबा नदी मुहाना ओब नदी का मुहाना है। सबसे बड़ी झील जो है ये कैस्पियन सागर झील है, और यह कैस्पियन सागर झील जो है ये रूस में, कजाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, अजरबैजान में और ईरान में फैला हुआ है। दुनिया की सबसे गहरी झील जो है वो बैकाल झील है। और रूस के संसद का नाम क्या है? ड्यूमा है। ओनेगा झील कहाँ है? तो रूस में है। अच्छा, आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि डाइट जो है ये किस देश की संसद का नाम है? मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे गले में थोड़ा खराश आ चुका है, इसी कारण से मैं सही से आज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ आपको। तो आज किसी तरह एडजस्ट कर लो, फिर से कल से कंटिन्यू आपकी करंट अफेयर की क्लास चलेगी। देखो, पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली ध्वजवाहक कौन होगी? तो PV सिंधु होगी। अब ओलंपिक से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम जो हुआ था कब हुआ था? 1896 में हुआ था, एथेंस में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 1894 में, और स्थापना जो किया गया था वो पियरे डी कुरवतनी के द्वारा किया गया था, जो फ्रांस के थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे डिमिट्रियास वेकेलास, और भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, ओलंपिक मशाल को जलाने का प्रारंभ किस ओलंपिक में किया गया था? तो एम्स्टर्डम ओलंपिक में किया गया था। और कब जलाया गया था ओलंपिक मशाल? पहली बार 1928 में। ओलंपिक खेलों के शुभंकर की परंपरा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1968 में हुई थी। और मैक्सिको सिटी वाले ओलंपिक में शुभंकर दोस्तों सबसे पहले शुभंकर को लॉन्च किया गया था। देखो, अब ओलंपिक ध्वज को दोस्तों सबसे पहली बार जो फहराया गया था ये 1920 में एडवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। देखो, ये आपको ओलंपिक ध्वज इमेज में दिख रहा है। सफेद कपड़ों पे बने ध्वज की पृष्ठभूमि जो है ये सफेद है,
जिस पर 5 अलग-अलग रंग के वृत्त हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये जो पांचों वृत्त अलग-अलग रंग के हैं, ये पांचों वृत्त भिन्न-भिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे यूरोप के लिए नीला रंग का वृत्त हो जाएगा, एशिया के लिए पीला, अफ्रीका के लिए काला, ऑस्ट्रेलिया के लिए हरा और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका दोनों महाद्वीप के लिए जो वृत्त का कलर है वो लाल रंग का वृत्त का जो है दोस्तों ये प्रतिनिधित्व करता है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका दोनों को। लंदन ओलंपिक 2012 में हुआ था और पहली बार सऊदी अरब, कतर और बुर्नोई ने अपनी पहली महिला एथलीट भेजे थे। भारत ने ओलंपिक में अपना पहला दल 1920 में एडवर्ड बेल्जियम में भेजा था। इसमें कुल 6 खिलाड़ी थे और ओलंपिक में एथलीट स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाले जो प्रथम भारतीय थे उनका नाम क्या था? मिल्खा सिंह। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में अस्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों याद रखना ओडिशा में। कहाँ पर? ओडिशा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अस्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान की शुरुआत की है। भुवनेश्वर के पास दोस्तों एक गांव है, उस गांव का नाम है हरिदमदा गांव। हरिदमदा गांव के ब्रह्मा कुमारीज के दिव्य रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन जो किया गया है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ही किया गया है। तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। दोस्तों ओडिशा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। ओडिशा में राज्यसभा 10 है, लोकसभा 21 है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। सिंपलीपाल अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्यजीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व और बाराबाती स्टेडियम कहाँ है? कटक में। कलिंग स्टेडियम कहाँ है? भुवनेश्वर में। और मदिरा बांध साख नदी पर ओडिशा में है। भितरी कनिका नेशनल पार्क मैंने तुरंत बताया ओडिशा में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है भारत में वो चिल्का झील है। अच्छा, विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। देखो अंशुपा झील, कंजिया झील, बाली मेला जलाशय ये उड़ीसा में ही है। उड़ीसा की प्रमुख जनजाति जो है ये संथाल जनजाति है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच कौन बने हैं? तो गौतम गंभीर बन गए हैं भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच। दोस्तों कौन बन गए हैं मेरे प्यारे लाल एवं लालियो? तो याद रखना गौतम गंभीर। दोस्तों अब मेरे प्यारे लाल एवं लालियो हम जानेंगे महत्वपूर्ण कप और ट्रॉफी को, जैसे कि नारंग कप, चड्ढा कप और अमृत दीवान कप का संबंध किस खेल से है? तो अब क्या बोलोगे? बैडमिंटन से है। वाकर कप, कौन सा कप दोस्तों? वाकर, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप और प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से है। एजार कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप, क्लासिक कप का संबंध किससे है? तो पोलो से है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। बेंगलुरु ब्लू चैलेंज कप, नेहरू कप, फेडरेशन कप और का संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल से है। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 9 होते हैं, खो-खो में 9 होते हैं। सॉरी दोस्तों, खो-खो में क्या होता है? 9। पोलो में होता है 4 खिलाड़ी, कबड्डी में होता है 7 और नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो बेसबॉल में 9, खो-खो में 9, पोलो में 4, कबड्डी में 7, नेटबॉल में 7 और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब जरा सा हम पिछले दिन के करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने। टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की? उत्तर प्रदेश में। हथरस भगदड़ की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस राज्य में अवरक खादानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? तो झारखंड में। दोस्तों भारत ने स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया है। इसको किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो DRDO एल लालसन एवं टुब्रो। 7वें ग्लोबल स्टार्टअप समिट का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एलिसा डी आद्रा माद्रोज। नेपाल की सीमा पर मित्र वन स्थापित किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। भारतीय मूल के किस संसद को ब्रिटेन में संस्कृत, मीडिया और खेल मंत्री नियुक्त किया गया है? तो लीसा नंदी को। भारत और कौन सा देश गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेंगे? तो बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश करेंगे। दोस्तों मैंने कल आपसे 3 प्रश्न किया था। संपूर्णा अभियान की शुरुआत किस राज्य में हुई? मणिपुर में।
गुडीचा यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? ओडिशा में। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन बने? धीरेन्द्र ओझा बने। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है? और FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।